नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, आज आप लोग से रूबरू हो रहे हैं शिक्षक संवाद कार्यक्रम में। शिक्षक संवाद कार्यक्रम में साथियों, आज रूबरू होने के क्रम में आज के मुख्य विषय है नियोजित शिक्षकों के सम्मान जीवन की आवश्यकता। साथियों, आप भली भांति अवगत होंगे, हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं, जो उस समय से हम लोग कार्यरत हैं जिस समय हमारे राज्य में, हमारे बिहार प्रदेश में, एक बीमारू राज्य कहे जाने वाले राज्य में सारी व्यवस्था बेपटरी हो चुकी थी। कुछ भी नहीं था। अगर हम शिक्षा का ही बात करें तो शिक्षा के संदर्भ में न कोई प्रशिक्षण महाविद्यालय था, न कोई कॉलेज था, न विद्यालय था, कुछ नहीं था। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो न अस्पतालें थी, न डॉक्टरें थे, कुछ नहीं, कोई यानी सुन उसे अगर कहा जाए तो शून्य बट्टा सन्नाटा ही था बिहार में। ये दशक 2000 की लगभग की। परंतु माननीय केंद्र सरकार के द्वारा जब सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया और नियोजित शिक्षकों के 11 माह के अनुबंध पे लाया गया, मात्र 11 माह के अनुबंध पर सर्वप्रथम 2003 में, उस समय एक आस जगी थी। एक नया प्रयोग शिक्षा विभाग किया था, जो हम महात्मा गांधी के पंचायती राज सरकार की जो सपना है, हम उसको साकार करेंगे। और कमोबेश सरकार की, केंद्र सरकार की ये सोच थी, जो हम लोकल शिक्षा व्यवस्था से लोकल शिक्षक को अगर हम बहाल करते हैं एक प्रयोग के तौर पे, तो शिक्षा व्यवस्था वापस होगी। उस समय न विद्यालय थे, अगर विद्यालय थे तो भवन नहीं थे, भवन थे तो बच्चे नहीं थे, बच्चे थे तो शिक्षक नहीं थे। विद्यालय शिक्षक विहीन और छात्र विहीन पड़ा हुआ था, यानी कुछ था ही नहीं। परंतु सरकार का प्रयोग उस समय कारगर साबित हुआ। सर्वप्रथम जब हमें 2003 में हमारे नौजवान साथी आए तो बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। सुदूर ग्रामीण इलाकाओं में जा जाके सर्वप्रथम बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम किया। और उस समय याद करें साथियों कि उस समय की सारी व्यवस्थाएं जो शिक्षा मित्र के नाम से जाने जाते थे, चाहे उन्हें अध्ययन अध्यापन का काम हो या वर्ग व्यवस्था का काम हो या विद्यालय की शैक्षणिक माहौल को बहाल करने का कार्य हो या विभिन्न कार्यालयों में काम करने की तजुर्बा से संतुष्ट होकर सरकार पुनः 2005 में बहाली की प्रक्रिया नियोजित शिक्षा मित्र की सेकेंड फेज निकाली थी। और दोनों फेजों को देखकर सरकार संतुष्ट होकर, उनकी कार्यकलाप को संतुष्ट होकर सरकार एक साथ 2006 से नियोजनवाद की व्यवस्था प्रारंभ की। मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो उन्होंने 60 वर्ष तक की नियोजित शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखा और धीरे धीरे
उन्होंने एक साथ 2015 में आकर सारी व्यवस्था देना प्रारंभ कर। साथियों, याद करें, आज जब एक ही छत और एक ही मकान के नीचे और उस मकान में जब कई प्रकार के शिक्षक रहते हैं, तो अपने आप में जो हमारे नए नए साथी आए हैं कहने के लिए, वो कहते हैं हम अमुक संस्था से पास करके आए हैं, वो कहते हैं हम अमुक हैं, वो कहते हैं हम अमुक। ये कैसी व्यवस्था है साथियों? ये किस तरह की व्यवस्था है? काम एक नाम अनेक। हमारा काम जब शिक्षा दान करना ही है, शिक्षक का काम शिक्षा दान करना है, पढ़ाई करना है, तो एक ही छत और एक ही मकान में हम लोग रहने वाले विभिन्न नामों से क्यों पुकारे जाते हैं? इतना ही नहीं साथियों, और आपस में जो वैमनस्यता है, एक अहंकार जो भरी हुई है, उस अहंकार को सरकार क्या करवाना चाह रही है? लड़ाना चाह रही है आपस में। साथियों, मैं उन नए साथियों से कहना चाहता हूं कि आज आप आए हैं, और जो हमारे साथी हैं अभी नियोजित हों या विशिष्ट हों, वो भी कभी नए थे, वो भी कभी नए थे। जरा उनके पृष्ठभूमि को आप देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें। जिस समय संसाधन विहीन सरकार थी और विद्यालय में कुछ नहीं थी, वो वही एक एकलौता नियोजित शिक्षक विद्यालय में समाज में जाके और समाज और विद्यालय का अटूट बंधन बांधा था। आज तो आपके पास हर एक व्यवस्था है, विद्यालय है, भवन है, संसाधन के नाम पे सरकार खेल सामग्री, सांस्कृतिक संबंधी धरोहरों को देखने के लिए कितनी कितनी लाभें दे रही है, गीत संगीत के साधन दे रहे हैं। आज तो हर एक चीज, परंतु आप में जो विश्वास होनी चाहिए, वो विश्वास क्यों खोते जा रहे हैं? ये विश्वास खोना नहीं चाहिए। आप अपने आप को संभालें और अपने आप में ये सोच के चलें, साथियों, हम लोग भी उन बुजुर्ग शिक्षकों के साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल तक सेवा गुजारे, अपनी सेवा को दिए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखें। अगर आप लोग आज वर्तमान समय में इसी तरह से अगर रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप अपने आप को शून्यता के सिवा कुछ नहीं मिल पाएगा। आप लोग कहने के लिए तो आप राज्य के सर्वोपरि संस्था से चयनित होके आए हैं, परंतु आपकी एक्टिविटी जो बतला रही है विद्यालय में, वो संतोषजनक नहीं। साथियों, खैर, जस करनी तस पावहु ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जो जैसे करते हैं वो ऐसे पाते हैं। मैं चर्चा कर रहा था साथियों नियोजित शिक्षकों का सम्मानजनक जीवन। साथियों, उस समय बहुत कष्ट होता है, उस समय बहुत बुरा होता है, जिस समय हमारे नियोजित शिक्षक साथी अपनी सेवा की 60 वर्षों को पूर्ण करके खाली हाथ जब विदा होते हैं, सरकार उन्हें न समाज उन्हें सम्मानजनक अपनी शेष बची हुई जीवन यापन करने की कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पाती। वो क्षण अपने आप में झकझोर देता है
एक आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर देता है। सरकार ने तो दी हमें सब कुछ, परंतु यहाँ एक ऐसे जगह पे आके छोड़ दिया है जो आज के दिन अपने आप में मंथन करने का दिन हो जाता है। साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह था, मैं माननीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अब आप बिहार की राजनीति को अलविदा करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपने ही इस नियोजनवाद को जन्म दिया था और आपने कई सभाओं में बोला था कि मैं ही दिया हूं, मैं ही दूंगा। आपके ही संरक्षण में नियोजित शिक्षक साथी बढ़े थे, पले थे और आज यहाँ तक पहुँचे। क्यों ना आप जाते जाते इन नियोजित शिक्षकों पर एक कृपा दृष्टि बना दें और इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के तरह अपने नाम को अमर कर लें। भले ही आप दिल्ली की राजनीतियों में सुशोभित होंगे, परंतु जाते जाते बिहार के नियोजित शिक्षक आपके कारनामों को, आपके यशस्वी कार्यों को स्मरण कर रहा है। क्यों न करे, जिसे आपने एक सुंदर भविष्य दिया और सुंदर भविष्य में कुछ कटौतियां हैं श्रीमान, उस कटौतियों को अगर आप पूर्ण कर देते हैं तो आपके सफर के साथ यह इतिहास के सुनहरे पन्नों में वर्णित हो जाएगा। यादगार रहेगा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बाद अगर कोई बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो जाते जाते श्रीमान नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को जीवन को भविष्य में सुंदर और सुरक्षित करके गया। हल्का सा बचा हुआ है श्रीमान, आपने बहुत सारी चीजें दी, कुछ ऐसी चीजें बची हुई है जो पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अंतर्द्वंद के कारण नहीं मिल रहा। आप जाते जाते श्रीमान ये पंचायती राज व्यवस्था और शिक्षा विभाग से संबंध संप्रेषण करके आप उस चीज को समाप्त कर दें और वो आपके लिए एक छोटा सा काम, उसमें बड़ी से सहयोग की बात नहीं है श्रीमान। निश्चित रूपेण हमारे जितने बिहार के नियोजित शिक्षक साथी हैं वे पूरे परिवार आपको जन्म जन्म तक यश गान करते रहेंगे। आपका नाम बिहार में तो सर्वनो अक्षरों से लिखा जा रहा। हर एक कार्य आपने जो बेपटरी शासन व्यवस्था थी, बिहार जो एक रोगी राज्य के रोगग्रस्त राज्य से जाना जाता था, बिहारी कहलाना एक अपमानजनक शब्द होता था, जिसे आपने आज एक गर्व के साथ बिहारी कहलाना लोग पसंद करते हैं। इसी कड़ी में मात्र एक छोटा सा काम, एक तिनका सा काम है महोदय, आप जाते जाते अगर वो कर दें तो नियोजित शिक्षक आपके हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रशंसक रहेंगे। अभी भी हैं, थे, हैं और रहेंगे भी। कई न्यूज चैनल वाले भी तो चलाते भी थे कि नियोजित शिक्षक माननीय नीतीश कुमार जी के दुलड़ुआ शिक्षक,
वास्तव में हैं भी और रहें क्यों न, जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या उसकी प्रशंसा हम नहीं करें? अपनी वाणी से हम नहीं दो शब्द उद्गार व्यक्त करें? निश्चित रूपेण हमें करनी चाहिए। तो हे बिहार के यशस्वी, हे बिहार के नवनिर्माता, हे बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों की तरफ से एक मांग करता हूं कि आप जाते जाते अपने सुंदर मन से, कर्म से, वाणी से और अपने हाथों नियोजितों का उद्धार करके जाएं। जो छोटी सी चीज बची हुई है उसका कल्याण कर दें, जिसके लिए नियोजित शिक्षक जीवन भर आपका आभारी रहेगा, आपका जय जय करता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलूंगा साथियों अगले चरण में, अगले कड़ी में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार, धन्यवाद।